हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह पेपर 4/9/2023 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रमेय नहीं है। अब देखिए, प्रमेय कौन नहीं है, तो ये देखिए √5, ये √5 अपरिमेय नहीं है मतलब प्रमेय है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है मतलब प्रमेय है। अब ये √5 5 से निकलने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। हमको खोजना है परिमेय। ये भी हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि ये 11 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ये 15 भी नहीं निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए √9 को लिख सकते हैं। ये √9 हो जाएगा 3 × 3, ये 16 हो जाएगा 4 × 4। ठीक है, तो ये 3 बाहर, ये 4 बाहर, यानी 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29/243 का दशमलव प्रसार क्या है। अब यहाँ पे यदि देखें तो ये 7 का क्यूब है 343। तो आपको याद रखना है कि जब भी n/2m या 5n या 2m 5n के अलावा कुछ हो, ठीक है, के अलावा कुछ भी हो, तो वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 2 है, 9 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अशांत आवर्ती। यदि आप भाग देते हैं 29 में 343 से, तो ये आ जाएगा 0.084548110 जो कि अशांत आवर्ती। कहा कि कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात वे एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं हो, वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो 15 3 × 5 ये तो भाज्य है, लेकिन 23 1 × 23, ठीक है, ये क्या है? अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी। और आप पी के लिए विषम संख्या का रूप, तो देखिए किसी पूर्णांक पी के लिए विषम संख्या का रूप होता है 2p + 1। ऑप्शन नंबर ए। कदा कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या यानी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रूट में है, कभी भी नहीं हो सकता। ये भी रूट के अंदर है, ये देखिए ये तो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता √5 क्या है, जो रूट के अंदर है वो अपरिमेय है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन अपरिमेय। ठीक है, √5 क्या है? अपरिमेय। 3 + 2 √5 क्या है? तो √5 ये अपरिमेय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता a = bq + r में मौसो निकालना है, ए और बी का। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए 3, यहाँ पे 3 है, या मान लीजिए यहाँ पे 7 है, क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 + 1, 3 × 2 + 1, ये है ए, ये है बी। अब इन दोनों का मौसो निकालिएगा तो क्या आएगा? 3 और 7 का मौसो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 आया है, अब यहाँ पे गौर करें तो 1 मिनट, यहाँ पे आप क्या करें, 9 रखिए, तो 3 3 9 हो जाएगा। अगर 15 रखते हैं तो 3 5 15, 17 रखते हैं तो 5 3 15 और 2 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस ए और बी, ये है ए, ये है बी, इन दोनों का मौसो निकालिएगा तो 5 3 15, यहाँ भी मौसो हो जाएगा 1। ठीक, अब मौसो निकालिए आप किसका? ए और ये है आर, ए और आर का, 2 और 17 का मौसो। तो 2 और 17 का मौसो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 2 और 17 का मौसो, या फिर 5 और 2 का मौसो, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी बी और आर के मौसों के बराबर होगा।
ठीक है, बी और आर के मौसों के बराबर होगा। तो 8 का हो जाएगा बी। याद रखना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो मौसो जो है ए बी का मौसो वही होगा, ए बी का मौसो वही होगा जो पी आर का मौसो होगा, पी आर का मौसो होगा। ठीक है, बी और आर का मौसो होगा। तो ए बी का मौसो वही होगा जो बी और आर का मौसो होगा। इतना का लॉसो और मौसो का अनुपात, तो 5, 15, 20 का जो लॉसो होगा ये हो जाएगा कितना 60, और मौसो जो होगा वो होगा 5, कट के कितना होगा 12:1। ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखिए कहता है कि ये क्या है, तो रूट देखिए रूट के अंदर है तो ये अपरिमेय होगा। ठीक है, तो अपरिमेय हो जाएगा 11। अतः यदि इतना इतना का मौसो, यदि इतना इतना का मौसो इतना है, ठीक है, मौसो इतना के रूप में है तो इसका मौसो क्या होगा 13 पंचे 65, 13 नमा 170, यानी मौसो कितना होगा 13। तो ये 13 जो है ये 65m-117 के रूप में है। यहाँ से आप 13 कॉमन कीजिएगा तो 13 पंचे 65, 13 नमा 117, 13 13 कैंसिल, यहाँ बचा क्या 1, ये 9 इधर आएगा तो प्लस में बराबर होगा 5m, ये कट जाएगा तो m का मान कितना हो गया 2, बी ऑप्शन। n के किस मान पर संख्या 4n शून्य होगा, तो देखिए ये 4n शून्य कब होगा जब n बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी। कहता है इतना और इतना का मौसो 40, 52 और ये है, तो देखिए तो मौसो बराबर क्या होता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे बड़ा 4 है। अब देखिए ये 4 से कटता है, 13 चौका 52, लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए तो कटता है, और 19 चौक 76, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए बहुपद, कौन बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए कभी भी वेरिएबल x जो है या y रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो देखिए रूट में है नहीं होगा, बट्टा में है नहीं होगा, रूट में है, सॉरी यहाँ पे रूट में नहीं है, ये है रूट में, बी ऑप्शन। एक्स रूट में नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी। करना है कौन बहुपद का व्यापक, अच्छा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। अगर इसका शून्य के बराबर 0 कीजिएगा तो 4x² बराबर होगा 3, x² होगा 3/4, x बराबर होगा प्लस माइनस √3/2 सी। जिस समीकरण युग में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हो, तो देखिए जिस समीकरण युग में लेखाचित्र एक दूसरे के समांतर हो तो उसे विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। और कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना आता था इतना संपाती, तो संपाती कब होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। और इन दोनों को रखिए, सॉल्व कीजिए तो के बराबर कितना होगा 4, सी। यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो जब समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय आश्रित कहलाता है, सी। कहता है x-1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर 1 आएगा। अब यदि ये गुणनखंड है इसको सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 2b बराबर 0, यानी a प्लस 2b बराबर हो गया -1, और a प्लस b का मान दे दिया गया है -2। सॉल्व कीजिए, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कट जाएगा
तो माइनस बी बराबर तो प्लस बी बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब बी का मान 1 होगा तो ए का मान -3 होगा। सी कहता है कि इतना में से क्या घटाया जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में से क्या घटाया जाए। मान लीजिए ए घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल 15 हो। तो यहाँ पे बराबर 0 कर लीजिए। 15 एक मूल 15 हो तो x की जगह 15 रखिए। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 5 5 10 यानी 240 प्लस 30 बराबर ए। 30 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 275 माइनस 240। 5 7 में से 4 गया 3। देखिए 240 तो यहाँ पे एक मूल कितना है तो यहाँ पे है 16 यानी 15 के स्क्वायर 225 और 15 गुने 16 15 गुने 16 15 के स्क्वायर 225 प्लस 15 5 5 10 3 1 4 240 30 जोड़े हैं तो ये हो जाएगा 5 3 2 5 255 में से 240 घटाइए 15 आ जाएगा। बी ऑप्शन के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए कोई हल कब नहीं होगा जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2। ठीक है तो यहाँ से सॉल्व कीजिए के का मान कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी। पता कि इतना का 1 शून्यक 2 है हो तो के का मान। अब यदि 2 है तो यहाँ पे x की जगह 2 रखिए। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस के बराबर 0। तो 10 में से 4 गया 6 -6 तो के का मान क्या होगा +6। बी ऑप्शन। कहा कि दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल। तो दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे जब इस युग्म का एक हल हो। ठीक है एक हल हो ओनली वन सम। नेक्स्ट कहना कि इतना बराबर 8 इतना बराबर -4 हल x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो a और b का मान। तो देखिए x की जगह 1 और y की जगह 2 रखिएगा तो होगा 2 प्लस 2y बराबर 8 2y बराबर 6 y का मान कितना निकल गया 3। देखिए b x बराबर 1 और y बराबर 2 तो यहाँ होगा प्लस में 2b बराबर 8 तो 2b बराबर होगा 6 b बराबर 3 b बराबर 3। अब यदि b बराबर 3 है तो अब a का मान निकाल लीजिए। x की जगह 1 y की जगह 2 बराबर -4 यानी a बराबर होगा यानी +6 -4 यानी 2 a बराबर 2 b बराबर 3। कहता है कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय अविरोधी कहलाता है। अविरोधी बी ऑप्शन। ठीक है तो अद्वितीय हल अविरोधी। नेक्स्ट कहता कि यदि समीकरण निकाय इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो समीकरण निकाय के हल होंगे। तो याद रखिए एक और केवल एक हल। यदि एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो समीकरण निकाय के एक और केवल एक हल। कहता है कि यदि युगपत समीकरण इतना बराबर a1x b1y बराबर c1 और a2x b2y बराबर c2 के आलेख समानुपाती तो समीकरण निकाय। तो यदि समीकरण निकाय
का आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। सी यहाँ पे प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य n प्लस, देखिए कदा इतना का माध्य, तो प्रथम n प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। इसका माध्य निकालना है तो n से भाग दीजिए, n से n कैंसिल, यानी n प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर बी। सी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान होंगे, तो मूल समान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है कि नहीं, यानी बी स्क्वायर सी यहाँ पे कहता है सी के किस मान के लिए, तो बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac। सी का मान निकालना है, 4a उधर गुना में इधर आएगा भाग में, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a। ऑप्शन नंबर बी। इतना बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो देखिए मान लीजिए एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा जो है बराबर है 1/बीटा के, व्युत्क्रम है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई, यानी सी बाई ए बराबर 1, तो सी बराबर ए हो जाएगा, यानी ए सी ऑप्शन। अब 32 में यदि देखें, कदा किस स्टॉक में धन लगाना ज़्यादा लाभप्रद है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको जो धनराशि है ये आप इन दोनों का गुणनफल मान लीजिएगा, यानी 143 इंटू 93, ठीक है। तो पहला में देखिए 10% का स्टॉक देता है, ठीक है, तो 10% का स्टॉक देता है, तो ये हो जाएगा, तो 10% का स्टॉक किस पे देता है 143 पे, ठीक है, लेकिन हमको लेना है 143 गुने 93 पे, ये कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 930। अब कहता 93 के भाव में 7% स्टॉक, 7% का स्टॉक प्राप्त होता है 93 में, तो हमको निकालना है 143 इंटू 93, ये 93 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1001। तो देखिए स्टॉक 2 में धन लगाना क्या है ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ पे 1001 मिलता है, जबकि फर्स्ट में 930। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति 1250 रुपये वाले 10 वाले मूल्य के शेयर में लगाता है, जब शेयर का बाजार भाव 9.5 रुपया हो तो वह उसे बेच देता है, उसे होने वाली हानि। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति इतना यानी 1250 रुपया 10 वाले मूल्य के शेयर में लगाता है, तो शेयरों की संख्या होगा 1250 बटा 10, यानी 125 शेयर। अब कहता है कि जब बाजार भाव 9.5 हो तो उससे बेचा जाता है, उसे होने वाली हानि। तो देखिए, तो अभिष्ट हानि जो होगा 125 इंटू पहले 10, अब हो गया 9.9, कितना का हानि होगा, तो ये 125 गुने 0.50, यानी आ जाएगा 62.5। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। ए ने 36,000 8 माह के लिए लगाया है, बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया है, ठीक है। तो देखिए ए का लाभ क्या होगा, तो ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए और बी ने 6 माह के लिए, मान लीजिए बी एक्स लगाया है 6 माह के लिए, और लाभ होता है 15। अच्छा, अब कहता है कि बी को कुल लाभ 15/31। देखिए बी को जो कुल लाभ होता है वो 15 कितना होता है 31, यानी ये समझिए कि 31 में 15 लाभ हो रहा है बी को, 31 में 15 लाभ हो रहा है बी को, तो ए को कितना लाभ होगा, तो 31 में से 15 घटा दीजिए, यानी 16 लाभ होगा,
इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान आ जाएगा 45,000। ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि 20% का भत्ता दिया जाए, अंकित मूल्य पर 10% भत्ता, मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, ठीक है, और तो 10% भत्ता देगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपको 90। ठीक, और 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना, 20% का लाभ, यानी 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा, तो इस पे यानी 90 पे आपको 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पे 90 पे निकालेंगे तो करीमूल क्या हो जाएगा, इस 90 पे इतना का लाभ हो रहा है तो करीमूल होगा विक्रय मूल्य गुने 100 बट्टा में लाभ, यानी 120, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना, 75। तो करीमूल आ गया 75। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% का बट्टा दिया जाए तो 100 पे अगर 20% का बट्टा दीजिएगा कितना होगा, 80। अब यहाँ से देख लीजिए लाभ कितना हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है 75 पे गुना में 100, ये आ जाएगा 15 पंचे 75, यानी और 20 पंचे 100, 3 पंचे 15, 20/3, यानी 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। कहा 400 अंकित मूल्य के एक खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक पट्टे पर बेचा गया। यदि दुकान 16% के अकेली बट्टा की घोषणा करे, यह उससे होने वाली हानि। तो 8% की 2 क्रमिक बट्टा कितना हो जाएगा, 8 + 8 गुने 8 बट्टा में 100, 8 8 16.64। ठीक है, और कह रहा है कि 16% की अकेली बट्टा देता है, तो यानी 0.64। ठीक है, तो कह रहा है कि होने वाली हानि 0.64 होने वाली हानि। और बट्टा में क्या होगा, 100, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौका 16, 6 चौक 24, 25, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.56। ठीक है, कितना होगा, 2.56, इतना का लॉस हो रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% तथा 10% 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, अंतिम लाभ प्रतिशत। तो मान लीजिए कि यदि वास्तविक मूल्य 100 है, 10% अगर किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाता है तो कितना हो जाएगा, 130। फिर कहता है कि 10 बढ़ाकर 10% तथा 10% को 2 क्रमिक बट्टा, तो कितना हो जाएगा, 90। यहाँ भी 90। ठीक, तो इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज से, इस परसेंटेज को उड़ाइएगा तो डबल जीरो, इस परसेंटेज को तो नीचे डबल जीरो, तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, इसको गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 105.3, यानी 105.3 कितना ज़्यादा है, 5.3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक दुकानदार अपनी साड़ियों का मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। ठीक है, तथा खरीदार को जो है 10% बट्टा देता है। तो हमको निकालना है लाभ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लागत मूल्य यदि 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 गुने 20% अधिक जो है निर्धारित करता है, तो ये आ जाएगा कितना, 108।
ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रति 90, देखिए यहाँ पे सॉरी, और का 10% का बट्टा भी देता है, तो इसका 90% निकालना होगा। ये आ जाएगा कितना, 108। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 से 108, यानी 8 का लाभ हो रहा है, 8%। ऑप्शन नंबर बी। अब है कि एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा उसे इतना रुपये प्रतिवर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। ठीक है, यदि ब्याज दर 5% हो तो राशि क्या है? 5%, 2 समान किस्तों में 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट को देखें, यानी 20 से कितना होता है, 21। और दूसरे वर्ष में 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। समान किस्त है तो 21 से गुना कीजिएगा, 21 दूनी 42। इधर भी 21 से गुना करना होगा, ये हो जाएगा 0 2 4 4 8, इधर 441। अगर और कह रहा है इतना रुपया की 2 समान किस्त, ये कितना गुना है, 20 गुना है, तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, तो क्या होगा 0 0 2 दूनी 4 8 दूनी 16। CO नेक्स्ट कह रहा है कि कितने समय में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना बढ़कर इतना हो जाता है। तो देखिए 1600 बढ़कर 1852.20। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 40 में। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, हाँ ये हो जाएगा आपको 8 92 4 2 8 16, इधर 2 9 18, यानी 9261। रेट कितना है, 5%। 5% मतलब 1/20, ये हो जाएगा 20 से 21। इस 8000 को क्या लिख सकते हैं, 20 का क्यूब और इधर 21 का क्यूब। इस समय कितना है, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक मेज इतना नगद अथवा इतना तुरंत भुगतान तथा उसके पश्चात 125 की 2 मासिक किस्त में उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज दर, किस्त योजना के लिए ब्याज दर तो 450 नगद भुगतान या 210 तुरंत भुगतान, तो इसमें से 210 दे दीजिएगा, बचेगा 0। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी प्रिंसिपल यहाँ हो गया 240। क्या कहता है, 125 की 2 मासिक किस्त में उपलब्ध है। ठीक है, 125 यानी यहाँ से अमाउंट कितना होगा, 125 का 2 गुना, 5 दूनी 10, 2 4 5, 1 दूनी 2, 250। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए, यह प्रिंसिपल, यह है मिश्र धन। ठीक है, तो ब्याज जो है यहाँ से कितना मिल रहा है, तो ब्याज रेट निकालना है, तो क्या होगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 250 यानी 10, तो 10% 240 माइनस 250 में से 40, तो 10 हो जाएगा, तो 10 बट्टा में 240 ब्याज गुने में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, और यहाँ से 25 चौका 100, 25 चौका 4 चौक 24, 6 चौक 24, 25 चौका 6 चौक 24, तो यहाँ से 25/6 आ रहा है। ठीक है, या नहीं तो ऐसे समझिए, हम क्या करते हैं इसको, देखिए
यहाँ पे जो है 4 से मूलधन निकालते हैं तो मूलधन निकलेगा 450 माइनस 210 यानी 240। ठीक है। अब प्रत्येक किस्त है 125, प्रत्येक किस्त कितना है 125। अब यहाँ से यदि हम मान लें रेट को आर मान लेते हैं तो एस आई क्या होगा, एस आई ये हो जाएगा, ये होगा आर इंटू टू यानी 2R प्रतिशत, 2R प्रतिशत। तो 2R प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 2R प्रतिशत यानी 2R बट्टा में 100 यानी R बट्टा में 50। ठीक है। तो किस्त क्या होगा, हाँ +1 कीजिए तो R + 50 बट्टा में 50। ठीक है। तो ये हो जाएगा 240 इंटू R + 50 बट्टा 50, ये बराबर होगा 125 गुने 2 प्लस 125 गुने 2। ठीक है। इंटू 2 - 1 इंटू R बाई 2 गुने 100। ठीक है। यानी ये हो जाएगा 24R बट्टा 5 प्लस 240 बराबर में 250 प्लस में 5R/4, 5R/4। यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से R का मान आ जाएगा 200/71। ठीक है। 200/71 वार्षिक है तो इसको 12 से गुना भी करना होगा यानी 33.88। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट तथा एक वॉशिंग मशीन 12,000, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य है 12,000 जिसे कंपनी इतना का तुरंत भुगतान लेकर समान किस्तों में लेती है। यदि ब्याज दर 12% वार्षिक तथा मासिक किस्त इतना रुपया हो तो किस्तों की संख्या। तो यहाँ पे आप 12,000 माइनस 5200 करिएगा तो ये निकल जाएगा कितना, 68। ठीक है। रेट है 12%, तो मासिक किस्त कितना हो जाएगा 1%। तो प्रत्येक किस्त है 1400। मान लीजिए किस्त की संख्या कितना है n है तो 6800 इंटू 1 प्लस n गुने 1 बटा में 100, ये बराबर हो जाएगा 1400 इंटू n अब प्लस में 1400 n इंटू n - 1 इंटू में 1 अब बट्टा में 2 गुना में 100। इसको सॉल्व कीजिएगा n का मान आ जाएगा 5। नेक्स्ट एक जूसर 3500 में नगद उपलब्ध है परंतु किस्त योजना के अंतर्गत इतना के तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही 3 समान किस्तों में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजित वाले 12% वार्षिक ब्याज दर से प्रत्येक किस्त की राशि, तो 3500 में से 1500 भुगतान करता है तो ये मिलता है 2000। अब किस्त यदि किस्तों की संख्या 3 है तो प्रति तिमाही होगा 12/4 यानी 3%। 3% कहें तो 3/100 यानी अमाउंट होगा 103/100। तो 2000 बराबर होगा x इंटू में 100 बटा में 103, फिर 100 बटा में 103 का स्क्वायर अब 100 बटा 103 के पावर 2। ठीक है। क्योंकि किस्तों की संख्या 3 है। यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ से x का मान आ जाएगा 7। ठीक है। x का मान 707.06 यानी ए ऑप्शन लगभग 44। तथा एक पंखा इतना की तुरंत भुगतान तथा इतना की प्रतिमाह 5 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो पंखे का नगद मूल्य, तो मान लीजिए नगद मूल्य x है। ठीक। तो रेट क्या होगा और ब्याज दर 24% है तो मासिक हो जाएगा 2%, 12 से भाग देंगे तो ऐसा ही हो जाएगा 5 गुने 2 यानी 10%। 10% यानी 1/10 अमाउंट होगा 11/10। तो देखो यहाँ हो जाएगा x माइनस मूलधन होगा x माइनस ब्याज होगा x - 1500, इसका 11/10 बराबर 425।
440 गुने 5 प्लस 440 गुने 5 गुने 4 गुने 2 और बट्टा में 100 गुना में 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा 3580। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर y 0 होता है, यानी x, 0। ठीक है, सॉरी y अक्ष कर है, तो y अक्ष पे x 0 होगा, यानी 0, y। ऑप्शन नंबर ए। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0y। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो देखिए x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो कोटि कहलाता है। 46 का ए। x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं और y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं। x बराबर -4 आलेख कैसी, मान लीजिए x बराबर -4 तो इधर होगा, x बराबर -4, तो x बराबर -4 है, तो मान लीजिए यहाँ पे -4, 0, सॉरी x बराबर होगा -4, 0। तो x बराबर -4 का आलेख y अक्ष के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, y अक्ष के पैरेलल, ये है y अक्ष, तो बी ऑप्शन y अक्ष के समान। पता इतना दोनों अवस्थित है। तो देखिए 3,2, तो इधर होगा कहीं ना कहीं 3,2 और इधर होगा -3,2। क्या समझिए, इस मान लीजिए तो 3,2 और -3,2 ये x अक्ष के एक ओर अवस्थित होगा, सी ऑप्शन, x अक्ष के एक ओर। 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी तो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 में से 1 2 का स्क्वायर 4, 4, 8 √8 यानी 2√2 49 का होगा सी। कह रहा है कि दो बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो ये होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी √5 डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर